नमस्कार दोस्तों बात करते हैं आज उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें। जी हां, ऐसी 50 बड़ी खबरें लेकर आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यूपी के अंदर सबसे बड़ी चीज बिजली को लेकर मीटर नए लगने वाले हैं। उसी के साथ साथ में यूपी के किसानों के लिए भी बहुत अच्छी खबर देखने को मिल रही है। तो 54,000 किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। ये थी कुछ सुर्खियां। बात करते हैं सारी खबरों को विस्तार से। शुरू करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर। जानते हैं सबसे पहले यूपी के मौसम के बारे में। जी हाँ, चलिए बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर जो कि निकल कर आ रही है यूपी के मौसम से लेकर। पहाड़ों पे बर्फबारी से फिर लौटी ठंड, बारिश से होगी फरवरी की विदाई। जी हां, आप सबको बता दें फरवरी के जाते ही मौसम फिर करवट लेगा। ये हफ्ता बादलों के साए में गुजरने वाला है। 28 फरवरी तक कई इलाकों में तेज बारिश के साथ ओले गिरने वाले हैं और 26-27 फरवरी को कहीं कहीं पे हल्की बारिश की बौछारें भी देखने को मिल सकती हैं। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। बारिश के लिए हो जाइए तैयार। यूपी बिहार में आंधी तूफान का अलर्ट, यहां गिरने वाले हैं ओले। यहां मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ की कई वजह से, जिसमें दिल्ली, एनसीआर, यूपी और बिहार के कई इलाकों में अभी तेज हवाएं देखने को मिल रही है और हल्की हल्की बारिश होने की भी संभावना बताई गई है। जी हां, साथ ही साथ आपको बता दूं कि 3 मार्च से एक और पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर। पीएम ने दी है वर्ल्ड क्लास गोमती नगर रेलवे स्टेशन की सौगात। ज्ञानवापी तहखाने में जारी रहेगी पूजा, ये भी आपको बता देंगे। जी हां, पीएम मोदी ने लखनऊ के विश्व क्षत्रिय जो रेलवे स्टेशन है उसकी सौगात दे दी है। जी हां, आप सबको बता दें कि इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने ज्ञानवेबी के तहखाने में जो पूजा की अनुमति थी उसको भी मुस्लिम पक्ष की जो एक अर्जी लगाई उसे खारिज कर दिया है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज कि प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने 554 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास और 1500 रोड, ओवरब्रिज रोड और अंडरब्रिज की आधारशिला रख दी है। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित गोमती नगर के स्टेशन का भी उद्घाटन कर दिया है। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। कार से नहीं बल्कि हाइड्रा पर सवार होकर दुल्हन को लेने पहुंचा दूल्हा, बारात देखने के लिए उमड़ गई भीड़। जी आप सबको बता दें कि सहारनपुर में अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए लोग तो दुल्हन को लेने के लिए घोड़े पे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ना कार आई ना घोड़ी, बल्कि हाइड्रा सवार होकर एक दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए पहुंच गया। और सबसे बड़ी बात, उसे देखने के लिए लोगों का चारों की तरफ लोगों का एक जमावड़ा सा देखने को मिला। अगली बड़ी खबर। यात्रा के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है कांग्रेस। 17 सीटों पर बढ़ गए हैं दावेदार। जी हाँ, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद यूपी से चले जाने के बाद कांग्रेस कमेटी अब पूरी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। अभी तक पूरा संगठन यात्रा के आयोजन में जुटा हुआ था। चलिए बात कर लेते हैं इसी के बाद अगली बड़ी खबर। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को देखने के लिए बेकाबू हुई भीड़। लोगों ने उछाले चप्पल जूते, पुलिस ने भांजी लाठियां। जी हां, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्म के प्रमोशन के लिए वो लखनऊ में पहुंचे। इस दौरान उन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में फैंस आए और उस बीच में भीड़ बेकाबू हो गई और कुछ लोगों ने स्टेज की तरफ चप्पल जूते उछाल दिए। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर जो कि बहुत ही दुखद घटना देखने को मिली है। जी हां, दुनिया को अलविदा कह गई चिट्ठी आई है। गाने वाले पंकज उधास 72 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। जी हां, लेजेंडरी सिंगर पंकज उधास का निधन हो गया है। 72 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। पंकज की बेटी नायाब उदास ने सिंगर की मौत की खबर शेयर कर जानकारी दी और इसके बाद सोशल मीडिया पर सभी सिंगरों की आंखों में एक नम सा देखने को मिल रहा और उनको श्रद्धांजलि दी गई। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के 54,000 किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ। सोलर पंप देगी डबल इंजन वाली सरकार। जी हां, पीएम कुसुम योजना के तहत वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश के 54,000 से ज्यादा किसानों को अब डबल इंजन की जो सरकार है एक बहुत बड़ा फायदा देने वाली है, जिसके अंदर सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, यूपी के सभी 18 मंडलों के किसानों को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 27 से 29 फरवरी के मध्य 6 मंडलों के किसानों की तरफ से आवेदन प्रारंभ किया जाएगा। और अगर इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं, तो सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट www.agriculture.up.gov पर जाकर आप एक बार चेक जरूर से कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। पेटीएम पेमेंट बैंक के चेयरमैन पद से विजय शेखर का इस्तीफा, बोर्ड की सदस्यता को भी छोड़ दिया। जी हां, सबसे बड़ी बात आपको पता है कि पेटीएम पेमेंट बैंक पर कितना बड़ा साया मंडरा रहा था, काफी प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। अब उसके बाद उनके जो चेयरमैन है विजय शेखर, उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया है और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जो अपनी सदस्यता है उसको भी छोड़ दिया है। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी की 3D चादर ने तोड़ा चीन का गुरूर, मात्र इतने रुपए में मिल रही है बेडशीट। जी हां, हापुड़ के पिकलुआ में निर्मित 3D चादर ने चीन का गुरूर तोड़ दिया। दरअसल एक समय था जब दाम कम होने के कारण इसे चीन से मंगवाया जाता था, लेकिन अब इसे यूपी में निर्मित किया जाने वाला है। वाकई में बहुत अच्छी चीज देखने को मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो 3D चादर है वो भी बनकर तैयार हो गई है, लेकिन ये चीन से आती थी एक समय पे। वाकई में देश प्रगति की तरफ
बढ़ रहा है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। इस दिन से घर घर में लगेंगे बिजली के 4G मीटर। पावर कॉर्पोरेशन ने तय की है तारीख। जी आपको बता दें कि पूर्वांचल में 1 मार्च के बाद 4G प्रीपेड जो स्मार्ट मीटर हैं उनको लगाना शुरू कर देंगे। और डिस्कॉम प्रबंधन का ये भी कहना है कि मीटर लगाने की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। प्रीपेड मीटर लगाने की जो तैयारी है वो जनवरी से ही चल रही है। तो वाकई में आपको भी अपने घर में 4G प्रीपेड मीटर देखने को मिलेंगे और इसका सबसे बड़ा फायदा है कोई बिजली चोरी नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस योजना में अभी तक 27.36 करोड़ रुपए का खर्च होगा। आप भी मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपके वहां पे ये मीटर लगे या नहीं लगे, कमेंट्स में बता सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। इस बार आपको बता देते हैं गर्मियों के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की आपको किल्लत नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि यूपी के 11 राज्यों से आपको मिलने वाली है बिजली। जी हाँ, इस बार गर्मियों में यूपी की जो बिजली है उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। पावर बैंकिंग समझौते से राहत मिल गई है। गर्मियों में 11 राज्यों से बिजली मिलने वाली है। और साथ ही साथ आपको बता दूं 458.4 करोड़ यूनिट बिजली दूसरे राज्य पावर बैंकिंग के माध्यम से देने वाले हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें राजा भैया ने सारे के सारे पत्ते खोल कर रख दिए हैं। जी हाँ, राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का साथ देने वाले हैं वो अभी। जी हाँ, आपको बता दें इससे पहले कुछ अटकलें चल रही थी कि राजा भैया इस बार विराम लगा देंगे, नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। राजा भैया ने साफ कर दिया कि राज्यसभा चुनाव में जनसत्ता दल एनडीए उम्मीदवार का ही साथ देने वाले हैं। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने का सपना कर दिया गया है पूरा। जी हाँ, पीएम ने लखनऊ वासियों को दी है 8 परियोजनाओं की सौगात। आपको बता देना चाहता हूं कि गोमती नगर रेलवे स्टेशन के लोकार्पण का अवसर पर रक्षा मंत्री व लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री देश की बहुत सारी रेल परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। और वाकई में रेल परियोजनाएं इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना किसी जगह पर आने जाने की अगर सुविधा नहीं होगी तो काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो वाकई में अगर रेल परियोजनाएं बढ़ा दी जाएंगी तो हर कोई आसानी से सफर कर सकेगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मास्टर विजय सिंह के भूमाफिया के खिलाफ धरने पर 28 साल पूरे कर लिए, कोई सरकार नहीं दिलवा सकी न्याय। जी हाँ, यूपी के शामली में मास्टर विजय सिंह पिछले 28 सालों से धरने पर बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात, डीएम कार्यालय के पास 1996 में विजय सिंह ने भूमाफिया के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू किया था। उनका कहना है कि मुझे आज तक इसके लिए कोई न्याय नहीं मिला है। बाकी इसके प्रति आपका क्या विचार है कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। लखनऊ के अकबर नगर में चला बुलडोजर, 1100 मकानों दुकानों पर संकट। जी हां, इस पर हो रहा है एक्शन। आपको बता देना चाहता हूं लखनऊ में कुकरेल नदी के किनारे अकबर नगर में आज बुलडोजर का एक्शन लिया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण और लखनऊ के नगर निगम की टीमों ने सबसे बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रही और इसको अंजाम दे दिया गया। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के इस शहर की डिस्टिलरी में बनेगी शराब, पराली और मक्का बेचकर किसान करेंगे कमाई। आपको बता दूं यूपी के प्रयागराज की जो डिस्टिलरी में मक्के से भी मदिरा बनेगी और इसके लिए जिले के आसपास के जितने भी किसान हैं उनसे मक्के की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि डिस्टिलरी इस साल सितंबर तक चालू होने की संभावना बताई जा रही है। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। यूपीएससी के आरओ और एआरओ एग्जाम से लेकर जी हां हाईटेक बॉक्स में सुरक्षित रखे जाएंगे आयोग के प्रश्न पत्र। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से अभी पेपर लीक की समस्या देखने को मिली, उसी के बाद से अब आरओ और एआरओ के पेपर लीक के बाद आयोग ने प्रश्न पत्रों को फुल प्रूफ सुरक्षा के इंतजाम दिए हैं और आयोग ने ये प्रश्न पत्रों को पूरा का पूरा सुरक्षा के साथ ही रखा जाएगा। और इसके लिए प्रश्न पत्रों में डिजिटल लॉक वाले बॉक्सों को रखने की तैयारी की गई है, जिससे एक निश्चित समय पर ही एक बॉक्स को खोलकर अभ्यर्थियों को पेपर बांट सकेंगे। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। दूसरों की बिजली चुराने वालों पर अब डबल चार्ज, गड़बड़ी करने वाले उपभोक्ताओं को नगर निगम का नोटिस। जी आपको बता दूं गोरखपुर के 16,000 उपभोक्ता ऐसे हैं जो स्वीकृत लोड से अधिक बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं और बिजली निगम के मुताबिक ऐसे उपभोक्ता को उनकी वजह से दूसरे घरों की बिजली की सप्लाई बंधित हो रही है। तो इसके लिए सरकार बड़ा सा बड़ा एक्शन आने वाले समय में ले सकती है और अगर उपभोक्ता लोड नहीं बढ़ाते तो डबल शुल्क भी वसूला जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। अयोध्या में श्री राम सीता माता के साथ नंदा देवी के लगेंगे जागर, इस दिन हो रहा है तैयार। जी हां, जागर गायन में हुड़का एक अहम वाद्य यंत्र माना जाता है और वसंती विष्ट ने बताया कि उत्तराखंड में नंदा के जागरों के साथ ही राम जी और सीता जी के प्रसंगों से जुड़े उनके जागर भी प्रचलित होने वाले हैं और अयोध्या में इसकी प्रस्तुति होगी ही होगी। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती परीक्षा हुई थी वो रद्द कर दी गई है। अब उसके लिए नई तारीखें हैं, उसके लिए उम्मीदवार अपनी उम्मीदें लगा रहे हैं कि कब तक हो रही है और उसके लिए कुछ डर भी है। लेकिन मैं आपको बता दूं योगी सरकार ने आदेश के बाद अब जितने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा उसको रद्द तो कर दिया। अब इसकी जो परीक्षा है वो 6 महीने के अंदर एक नई डेट जारी होगी और उसी के बाद ये पेपर होने वाला है। ऐसे में उम्मीदवारों के मन में एक अजीब सा डर भी है कि अब क्या होगा। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर 7th पे कमीशन के बारे में। जी हाँ,
हाँ मार्च के बाद बदल जाएगा महंगाई भत्ता यानी कि DA, जिसके लिए एक नया फॉर्मूला होगा, शुरू होगी नई कैलकुलेशन। आपको बता देना चाहते हैं कि 7th पे कमीशन स्टार्ट होगा और इसके अंदर 4% का इजाफा बताया जा रहा है। साथ ही साथ कुल महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाएगा, लेकिन इसके बाद ही कैलकुलेशन बदल जाएगी। मार्च में जो DA बढ़ने के बाद नई तरीके से कैलकुलेशन होगी। अगले माह महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन के आंकड़े 29 फरवरी से आने शुरू हो जाएंगे। उसके लिए भी जानकारी मेरे चैनल पर आपको मिल ही जाएगी। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। पुलिस अफसर की फोटो का इस्तेमाल कर लाखों की ठगी, मैसेज और फिर कॉल कर ऐसे लूटा। जी आपको बता दूं, प्रयागराज के अंदर एक पुलिस अफसर की फोटो लगाकर साइबर के जितने भी शातिर लोग हैं और उन्हें एक व्यक्ति से 2.10 लाख की ठगी कर ली। और सबसे बड़ी बात, पहले मैसेज किया, फिर फोन के जरिए पीड़ित से बात कर अपने जाल में फंसाया और रकम खाते में ट्रांसफर करके चल भाई फुर हो गए। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर एक्शन में आ गई है पूरी की पूरी योगी सरकार। अब तक लगभग 391 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कईयों से चल रही है पूछताछ। जी आप सबको पता है, इसके लिए यूपी सरकार काफी बड़ा एक्शन लेने को है। साथ ही साथ आपको एक बड़ी चीज बता दूं, सीएम योगी के निर्देश पर पुलिस और STF ने यूपी के विभिन्न जिलों में छापेमारी करके 391 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। प्राण प्रतिष्ठा के 1 महीने में रामलला को 100 करोड़ का चढ़ावा, देश विदेश से आ रहा है दान। जी आप सबको बता देता हूं कि भगवान श्री रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम है उसको लगभग अब 1 महीना होने को है, जिसमें 1 अरब से अधिक का चढ़ावा आ चुका है। और सबसे बड़ी बात यह वह चढ़ावा है जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को चेक या रसीद के माध्यम से भक्तों ने समर्पित किया है। बाकी अगर बात करें तो वहां पर कितना चढ़ावा आया है उसका तो कोई तोल ही नहीं है। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। ज्ञानवापी के तहखाने में जारी रहेगी पूजा, मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर हाईकोर्ट ने कर दी है खारिज। सबसे बड़ी चीज आपको बता दूं, इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में ज्ञानवापी जो मस्जिद थी उसके परिसर में एक तहखाने में नमाज अदा करने के लिए वाराणसी जिला अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली ज्ञानवापी मस्जिद समिति की अपील सोमवार को खारिज कर दी गई है। अब उसी के बाद जो हिंदू धर्म के लोग थे वहां पर अपनी पूजा करते थे, वो पूजा वैसे ही जारी रहने वाली है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। MCA डिग्रीधारी भी बन सकेंगे कंप्यूटर के सहायक अध्यापक। जी हां, प्रदेश के राज्य के विद्यालयों में शिक्षा भर्ती अहर्ता में संशोधन का प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने शासन को भेजा है। अब MCA डिग्री धारक अभ्यर्थी शिक्षा भर्ती के लिए योग्य होंगे और इसके लिए वो कंप्यूटर सहायक अध्यापक के लिए अप्लाई भी कर सकेंगे। तो ये थी आज की उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी काम की इंपॉर्टेंट खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।